नमस्कार मित्रों, आज हम मेष राशि वालों के लिए उनके नूतन वर्ष अर्थात 2023 का फलादेश लेकर के आए हैं, जिनमें हम यह देखेंगे कि यह नूतन वर्ष मेष राशि वालों को क्या देगा, क्या नहीं देगा और क्या दिया हुआ छीनने की कोशिश करेगा। लेकिन इसके पहले यदि हम इनके पिछले वर्ष अर्थात 2022 पर दृष्टिपात करते हैं तो हम ये देखते हैं कि पिछला वर्ष मेष राशि वालों के लिए कुछ विशेष नहीं रहा, बल्कि इस वर्ष ने इन राशि वालों को अपने में उलझाए रखा, क्योंकि इस वर्ष में गुरु की द्वादश स्थिति ने रुपए पैसों में, पारिवारिक समस्याओं में और जिनका विवाह नहीं हुआ ऐसे लड़का और लड़की के विवाह में विलंब, और जिन लोगों को प्रतियोगिता परीक्षाएं देना थी उसमें भी उनको असंतुष्टि लायक परिणाम प्राप्त हुए। इसका कारण गुरु की खराब स्थिति को ही आप मान सकते हैं। लेकिन जब हम आगामी वर्ष 2023 की बात करते हैं तो हम ये देखते हैं कि फरवरी के माह तक तो मेष राशि वालों को गुरु की यही स्थिति सहना पड़ेगी। शनि 10वां रहेगा और राहु इनकी ही राशि में विद्यमान रहेगा। मेष राशि में ही राहु स्थित है, क्योंकि गुरु के द्वारा जो कष्ट दिए जा रहे हैं वो तो चलो ठीक है कि फरवरी माह तक समाप्त हो सकते हैं, क्योंकि फरवरी माह में गुरु महाराज अपनी राशि परिवर्तन कर रहे हैं। परंतु जो राहु आपकी राशि में बैठा हुआ है उसके दुख दर्द समाप्त होने में थोड़ा टाइम लगेगा। और शनि महाराज जो कि दशम होकर के बैठा है वह जातक को मान सम्मान, पैतृक व्यवसाय, राज्य कृपा और उच्च अधिकारियों से मित्रता अथवा राजनीति में कार्य सिद्धि के योग बनाएगा, क्योंकि 10वां शनि लाभदायक स्थिति में रहता है। और इस स्थिति में भी यदि देखा जाए तो यदि किसी जातक की कुंडली में शनि या गुरु अपनी उच्च राशि में हो अथवा अपनी स्वराशि में हो तो वह जातक को इस वर्ष में शनि और गुरु आशातीत लाभ प्राप्त करा सकते हैं। उदाहरण के लिए यदि किसी जातक की जन्म कुंडली में शनि मकर राशि का, कुंभ राशि का अथवा तुला राशि का स्थित है तो इस वर्ष सरकारी नौकरी के योग बनाएगा। जिन लड़का अथवा लड़की का विवाह नहीं हो सका उनका मंगल कार्य साधने की कोशिश करेगा, और जो प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं ऐसे जातकों के लिए सफलता के नए आयाम स्थापित करेगा। बस शर्त यह है कि आपका शनि मजबूत स्थिति में होना चाहिए। वही गुरु की बात की जाए तो जिसका गुरु मीन राशि, धनु राशि अथवा कर्क राशि का स्थित है तो उनके लिए भी गुरु लाभदायक स्थिति में ही है। गुरु को अपने अनुकूल करने के लिए आपको कुछ टोटके करने पड़ेंगे, जैसे कि विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ अथवा गुरु मंत्र का जाप, गुरु महाराज को रिझाने के लिए अथवा ठीक करने के लिए, इनसे लाभ प्राप्त करने के लिए बहुत ही कारगर उपाय साबित होता है। और यदि शनि को शांत करने की बात हो तो इनके लिए रुद्राभिषेक, शनि मंत्र का जाप और शनि का दान विशेष लाभदायक रहता है। क्योंकि मेष राशि में राहु की स्थिति भी है, इसे आप इग्नोर नहीं कर सकते, तो यह आपको भ्रम की स्थिति में डालेगा। राहु जब विपरीत होता है तो वह अपने जातक को भ्रम की स्थिति में डालता है। वह कोई निर्णय पर नहीं पहुंचने देता और एक ही कार्य को बार बार करवाते रहता है। अचानक से हुए नुकसान में भी राहु का बहुत बड़ा हाथ रहता है।
रिश्तों के बीच आई कटुता में भी राहु की विपरीत स्थिति को ही कारण माना जाता है। सूर्य आपका इस माह तो कुछ विशेष लाभदायक नहीं रहेगा, परंतु अप्रैल और मई के महीने में यही सूर्य आपके राजकीय कार्यों को साधने में बहुत सहायक सिद्ध होगा सर। आपके लिए यदि भाग्यशाली रत्न की बात की जाए तो या तो आप मूंगा धारण कर सकते हैं या माणिक्य धारण कर सकते हैं, या ये दोनों ही रत्न आप धारण कर सकते हैं। आपकी राशि पर ये दोनों रत्न अपना श्रेष्ठतम प्रभाव डालने की क्षमता रखते हैं। आपके जीवन में धन, मान, प्रतिष्ठा, रिश्तों में सरसता और उच्च अधिकारी वर्गों से तालमेल बनाने में ये दोनों ग्रह बहुत ही सहायक सिद्ध होंगे। और षष्ठम भाव में कन्या राशि रहती है जिसके स्वामी शुक्र हैं। यदि शुक्र को आप व्यवस्थित रखते हैं तो यह आपको कर्जे से मुक्त रखने में बहुत ही सहायक सिद्ध होते हैं। बुध की दृष्टि अगर देखी जाए तो इस वर्ष आपकी मेष राशि पर सप्तम दृष्टि से यह अपना दृष्टिपात कर रहा है, जिसका प्रभाव यह रहेगा कि बुध आपके समस्त बौद्धिक कार्यों में अथवा वाणिज्य कार्यों में अथवा कंप्यूटर साइंस इत्यादि के कार्यों में सफलता दिलाने का कार्य करेगा। आपके लिए इस वर्ष गुरु और शनि साधनीय ग्रह हैं। इनका आप उपाय कीजिए, ये आपको लाभ देंगे। और यदि देवताओं में बात की जाए तो भगवान शंकर इस वर्ष आपके आराध्य देव रहेंगे। आप जितना इनकी पूजा करेंगे उतना ही लाभ आपको प्राप्त होता रहेगा। और इनका सिद्ध पंचाक्षर मंत्र अथवा महामृत्युंजय मंत्र का आप जितना अधिक से अधिक जाप करें अथवा करवाएं तो यह मंत्र आपके शनि और गुरु के प्रभाव को, कुप्रभाव को, जो कि प्रभाव गलत है, उस प्रभाव को दबाने की पूरी कोशिश करेगा। अतः आपको इस वर्ष महामृत्युंजय मंत्र का अधिक से अधिक जाप करना चाहिए। अब यदि आपके राहु की बात की जाए तो देखिए, राहु तो आपकी राशि में बैठा ही हुआ है। यदि आप इसको कंट्रोल करना चाहते हैं तो इसके लिए जो शनि का उपाय कहा गया है वही आप राहु पर भी कर सकते हैं। अब चूंकि यहाँ ये देखा जाए कि राहु मेष राशि में बैठे जरूर है, परंतु इनका प्रभाव हर जातक पर अलग अलग रहता है, क्योंकि किसी जातक की कुंडली में यदि यह उच्च राशि में बैठे हुए हैं तो उनके लिए यही राहु अचानक लाभकारी स्थिति में या लाभदायक स्थिति उत्पन्न करने में सहायक होते हैं। अब यदि इसके बाद यदि आपके शुक्र की बात की जाए तो शुक्र अष्टम भाव में बैठे हैं, जो कि यहाँ से पूर्ण दृष्टि से चतुर्थ भाव को अथवा एकादश भाव को देखते हैं, जो कि स्त्री प्राप्ति अथवा भौतिक सुखों की प्राप्ति में इन्हें सहायक माना जाता है। शुक्र को स्त्री ग्रह माना गया है। यह विवाह कराने वाला ग्रह है, सौंदर्य का प्रसारण करने वाला ग्रह है। तो जिन जातकों के लिए यह अनुकूल स्थिति में होता है, उन जातकों का विवाह मनवांछित स्थिति में कराने की पूर्ण कोशिश करता है। ये तो हमने आपका संक्षिप्त मेष राशि वालों का 2023 का फलादेश सुनाया। यदि आप इसका विस्तृत रूप से फलादेश जानना चाहते हैं तो आप कमेंट कर सकते हैं अथवा हमसे संपर्क कर सकते हैं। आप यदि अपनी जन्म कुंडली दिखाना चाहते हैं, हस्तरेखा दिखाना चाहते हैं
या अंक ज्योतिष अथवा वास्तु विजिट करवाना चाहते हैं तो भी आप संपर्क कर सकते हैं, जिसके द्वारा हम आपको पर्सनली उपाय बताएंगे जो कि आपको 100% लाभदायक रहेगा। और यदि किसी को कुछ जानना हो तो वो कमेंट करके पूछ सकते हैं। आज मेष राशि के फलादेश में इतना ही। अब आगामी दूसरी राशि का फलादेश लेकर के उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय श्री कृष्ण।